हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8। द चैप्टर नेम इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। राइट बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में दो मेन टॉपिक है जिस पर ये सारा चैप्टर डिपेंडेंट है। सबसे पहले है रिमाइंडर थ्योरम और सेकंड है फैक्टर थ्योरम। राइट, बट उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा जस्ट हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इसमें दो ही जो है मेन थ्योरम्स है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो कि हम एक्सरसाइजेस के साथ साथ ही कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है बेटा? पावर जो है वो होल नंबर्स में है। राइट, पॉजिटिव होल नंबर्स में है तो वो क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। राइट, पॉलिनोमियल के अब हमने इस चैप्टर में क्या करनी है? फैक्टराइज करनी है, जिसमें सिर्फ सबसे पहले हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। राइट, रिमाइंडर थ्योरम के जस्ट दो रूल्स हैं। सबसे पहले रिमाइंडर क्या चीज है? हम किसी भी को मतलब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, हमारे पास कोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है। राइट, रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर ही पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? हमारे पास कोई डिवाइजर दिया होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो डिवाइजर दिया होगा उसको इक्वल टू 0 करके हमने किसकी वैल्यू पता करनी है? वेरिएबल। वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी, कुछ भी हो सकता है। राइट, वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी है। जब हमारे पास वेरिएबल मान लेते हैं एक्स है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, कोई भी मान लेते हैं, हमारे पास एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल पुट करके हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। मीन्स वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये जो 2 वैल्यू है वो हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें हमने पुट करके जो आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। ये हम एक हमारी 8.1 एक्सरसाइज के साथ ही सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले उसने कहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, क्वेश्चन 1 है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको किसके साथ डिवाइड करना है? इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। राइट, मैंने अभी बोला है बेटा, क्या बोला है? बी डिवाइजर को, सबसे डिवाइजर कौन सा है? x माइनस 2। इसको किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। स्टेप वन में हमने क्या करना है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। राइट, अब हमने क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। जहां जहां पर वेरिएबल है उसकी जगह पर हमने क्या पुट करना है? 2। राइट, दिस वन इज आवर रिमाइंडर थ्योरम। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 2 का 8 माइनस 2 प्लस 1। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली फर्स्टली एडिशन माइनस 2 तो कितना आ गया? 7। सो 7 इज आर रिमाइंडर। राइट, इस तरह से हम विदाउट डिवाइडिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। राइट, और इसको हम qx भी लिख सकते हैं। राइट, qx हमारे पास क्या है? x माइनस 1। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है? x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल मींस x है ना, वेरिएबल की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 माइनस 6। सो इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया? 5 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 6। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को, ये दोनों पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। सो 22 में से 18 माइनस किए तो कितना आ गया? 4। सो 4 इज आर रिमाइंडर। है ना इजी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। वही चीज है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन है तो ऑब्वियसली कौन सी चीज यूज करनी है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जो भी हमारे पास क्यू एक्स है
डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x माइनस 1 है हमारे पास डिवाइजर, स्टेप 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/3। अब हमारे पास px किसके इक्वल था, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1/3, 3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/3 माइनस 7, राइट। 3 इंटू 1/27 प्लस 5 इंटू 1/9 प्लस 7 इंटू 1/3 माइनस 7। अब यहां से हमारे पास कैंसिल करके 1/9 आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 9 है, तो सारी टर्म्स को क्या कर लो, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। मीन्स हर एक का डिनोमिनेटर 9 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल नहीं कर रहे हैं ना। सबसे पहले दोबारा से लिख लेते हैं ये सारा, प्लस 5/9 प्लस 7/3 माइनस 7, ये ना हमारे पास 9 एलसीएम आ जाएगा, या फिर सभी का रिमाइंडर डिनोमिनेटर क्या बना लो 9। 9 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 1/9 प्लस 5/9 प्लस 21/9 माइनस 63/9, राइट। अब 9 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 5 प्लस 21 माइनस 63, दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27 माइनस 63/9। इससे को माइनस किया तो हमारे पास 13 में से 7 गए 6, 5 में से 2 गए 3, माइनस 36/9, सो दैट इज इक्वल टू -4। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा -4, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है बेटा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, और qx हम जो डिवाइजर है उसको qx मान लेते हैं, 2x प्लस 5, राइट। अब सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास क्या करना है बेटा, qx को 0 के इक्वल पुट करना है, मीन्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा -5/2। अब p पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए -5/2, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 माइनस 11, राइट। 3 इंटू 25/4, यहाँ पर क्योंकि पावर बेटा इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पर ऑड है तो प्लस माइनस -25/2 माइनस 11, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 75/4 माइनस 25/2 माइनस 11। आप सिंपली एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। 4 एलसीएम आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 75 माइनस 25 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 4, राइट। 75 माइनस 50 माइनस 44/4, सो दैट इज इक्वल टू 75 माइनस 94/4। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 9 और 1 माइनस 19/4, सो दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 3/4, राइट, विच इज आर रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसने ध्यान से देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। वो कह रहा है इसमें क्या नंबर एडेड किया जाए कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो नंबर ऐड करना है ना उसी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू x, राइट। सो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा बेटा 2x क्यूब
माइनस 3x², सॉरी यहाँ पर x तो ऑलरेडी है वेरिएबल, तो k ले लेते हैं, हम नंबर k ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 3x² प्लस x प्लस k, राइट, यही है पॉलिनोमियल हमारे पास। अब क्या हुआ, x किसके इक्वल दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस 2k, राइट, किसके इक्वल दिया हुआ है, x माइनस 2k, राइट। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x किसके इक्वल आ गया, 2k। अब हमने रिमाइंडर पता करना है, मीन्स x की जगह पर कितना पुट कर देना है, 2, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k, राइट। इसको सॉल्व किया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 2 का 16, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 प्लस k, 18 में से 12 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा, 6 प्लस k। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमाइंडर है बेटा वो हमें गिवन है, कितना है, 3 है। सो 6 प्लस k किसके इक्वल है, 3 k किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस, विच इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, लीव अ सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है, एक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों को हमने एक दिया हुआ है qx, rx ले लेते हैं, ठीक है। rx किसके इक्वल दिया हुआ है, x³ माइनस 4x प्लस a, दोनों को किसके साथ डिवाइड करना है, x माइनस 3 के साथ, इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 के साथ x जो वेरिएबल की वैल्यू है ये बेटा वो 3 आई है, मीन्स इन दोनों में अगर हम 3 पुट करते हैं तो रिमाइंडर सेम आएगा, राइट। तो सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, p इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, सो दैट इज इक्वल टू 27a प्लस 9 4 का 36 प्लस 9 माइनस 4, 27a प्लस 45 माइनस 4 41 हो गया, राइट। अब रिमाइंडर किसका निकालना है, रिमाइंडर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड किए जा रहे हैं। सो हमारे पास r इंटू 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 4 इंटू 3 प्लस a, राइट, यही है ना, यस। 27 माइनस 12 प्लस a दैट इज इक्वल टू 15 प्लस a, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो रिमाइंडर आए हैं वो आपस में क्या है, इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a, राइट। अब जो a वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, जो बिना a के कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साथ कर लेते हैं। ये आ गया 26 से, यहां से आ जाएगा माइनस 26, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1, सो दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ द पॉलिनोमियल हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स है सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड किए जा रहे हैं, और इन इफ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा, -2, तो px हमारे पास क्या है बेटा, ax³ प्लस 3x² माइनस 13, x की जगह पर कितना पुट कर लेना है, -2, क्योंकि रिमाइंडर ही फाइंड करना है ना, सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करना है, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होगी वो पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। a इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 13, सो दैट इज इक्वल टू -8a प्लस 4 3 का 12 माइनस 13, इसको सॉल्व किया -8a -1, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब क्या
क्यू एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, आप क्यू एक्स मान लो, आर एक्स मान लो, कुछ भी मर्जी मान लो, क्यू एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x प्लस ए, राइट। अब इसका रिमाइंडर पता करना है इसी पॉइंट से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 5 इंटू -2 प्लस ए, राइट। -8 इंटू 2 -16 प्लस 10 प्लस ए, सो हमारे पास आ गया बेटा -6 प्लस ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के रिमाइंडर्स क्या है, सेम, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -8a -1 किसके इक्वल है, -6 प्लस ए, ये दोनों सेम है मतलब इक्वल है। ए वाले एक साइड में कर लेते हैं और बी जो कांस्टेंट है उनको एक साइड में, -9a किसके इक्वल आ गया, -5 के, राइट। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/9, दैट इज आवर आंसर, राइट, है ना इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ऑन डिवाइडिंग this polynomial by this we get 5 as remainder, find the value। बेटा डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर इतना आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax³ प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 10, राइट। और किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू -3, -3 पुट कर देते हैं। हमने सबसे पहले रिमाइंडर ही फाइंड करना है, चाहे दिया हुआ है बट हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, राइट। तो a इंटू -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -10, राइट। यहां से आ गया -27a प्लस 9 का 81 -12 -10, राइट। -27a प्लस 81 -22 -27a प्लस 9 7 में से 59, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो रिमाइंडर हमने जब इसमें वैल्यू पुट की रिमाइंडर ही आया, बट उसने रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 5, सो दिस वन इज इक्वल टू 5, 27a प्लस 59 इज इक्वल टू 5, -27a किसके इक्वल आ गया 5 माइनस 59, -27a इज इक्वल टू -54, माइनस से माइनस कैंसिल होगी 54/27, सो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, है ना इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट मैंने सोचा करवा ही दिया जाए। एक्चुअली ये आपका फर्स्ट टर्म का मतलब चैप्टर है, मेरे को लगा था इजी है, बट कुछ बच्चे कह रहे थे मैम हम रिवाइज कर लेंगे, जस्ट आपको शॉर्ट वीडियोस में बना दीजिए, तो इसीलिए। Now question number 7 बेटा, if r1 and r2 respectively the remainders of when polynomials fx and gx, अब दो polynomials दे दिए, दोनों polynomials किससे डिवाइड हो रहे हैं, x - 4 से, और दोनों के रिमाइंडर हमें गिवन है r1 एंड r2, राइट। सबसे पहले यहीं तक हम सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ नहीं देखना। हमारे पास fx किसके इक्वल है बेटा, kx³ प्लस 3x² माइनस 13, राइट। और किससे डिवाइड करना है, x - 4 से, इक्वल टू 0 रख लिया, x इज इक्वल टू 4, इसका रिमाइंडर फाइंड कर लो, f इंटू 4 इज इक्वल टू k इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 13, राइट, यही होगा ना। यहाँ पर आ गया बेटा 64k प्लस 4 का 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 माइनस 13, 64k प्लस 35 आ गया, बट हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, जो ये रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, r1 के, राइट। सो इसकी वैल्यू r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 64k प्लस 35, राइट। अब हमने निकालना है g4, क्या निकालना है g4, gx हमारे पास क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ था ना क्वेश्चन नंबर 7, यस, gx हमारे पास है बेटा 2x³ माइनस 5x माइनस के, राइट। और g4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 माइनस के, दैट इज इक्वल टू r2, राइट। इसका रिमाइंडर r2 के इक्वल है, इसलिए हमने r2 लेके चलते हैं। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 128 माइनस 20 माइनस के इज इक्वल टू r2,
मीन्स हमारे पास आ गया बेटा 801 माइनस के इज इक्वल टू R2। इसको नंबर 1 डाल लिया, इसको नंबर 2। मीन्स हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। अब उसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में R1 प्लस R2 किसके इक्वल दिया हुआ है, 269। R1 की वैल्यू क्या है बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 R1 की वैल्यू थी 64K प्लस 35, R2 की वैल्यू थी 108 माइनस के, राइट। किसके इक्वल आ जाएगा, 269 के, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो 63K प्लस 143 इज इक्वल टू 269। 63 के किसके इक्वल आ जाएगा, 269 माइनस 143। 63 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 6, 2 और 1। अब के किसके इक्वल आ गया बेटा, 126 बाई 63। इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। मीन्स के की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2, है ना, इसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, R2 माइनस R1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 8 के। सेकंड पार्ट, R2 कितना था बेटा हमारे पास, 108 माइनस के, 108 माइनस के, माइनस क्या करना है, 64K प्लस 35, 64K प्लस 35 इज इक्वल टू 8, राइट। 108 माइनस के माइनस 64K माइनस 35 इज इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 3, 7। 73 माइनस 65 के किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 के, माइनस 65 के किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 73, माइनस 65 के किसके इक्वल आ गया, माइनस 65 के किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। मीन्स अगर R2 माइनस R1 कंडीशन दी हुई है तब उस कंडीशन में के की वैल्यू कितनी होगी, 1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, दो पॉलिनोमियल्स दी हुई है, दोनों को किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 के साथ। लीव द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर वो सेम आ रहा है। मीन्स दोनों कंडीशंस में जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले fx ले लेते हैं। fx किसके इक्वल है, ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, राइट। और किसके साथ डिवाइड करना है, x माइनस 2। इसको इक्वल टू 0 रख लिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मीन्स वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। a इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 2। इसको सॉल्व किया तो 8a माइनस 28 प्लस 14 माइनस 2, 8a माइनस 30 प्लस 14, 8a माइनस 16 आ गया, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब हमने gx कितना दिया हुआ है हमारे पास, x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, राइट। अब सेम, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8। सॉल्व किया, 8 माइनस 8a प्लस 16 माइनस 8। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। मीन्स हमारे पास क्या रह गया, g ऑफ 2 कितना है, माइनस 8a प्लस 16। इसको नंबर 2। बट दोनों कंडीशंस में उसने कहा है कि जो रिमाइंडर है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a प्लस 8a माइनस 16 किसके इक्वल है, माइनस 8a प्लस 16 की, राइट। सो 8a प्लस 8a किसके इक्वल आ गया, 16 प्लस 16 के। 16a किसके इक्वल आ गया, 32 के। a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, रिमाइंडर इज 0। ध्यान से समझो, इसके साथ मतलब डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बट व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, केस 1,
क्वेश्चन नंबर 9 में केस 1 ले लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, राइट। और किसके साथ, केस 1 में किसके साथ डिवाइड करना है, एक्स प्लस 2 के साथ। इक्वल टू 0 रख लेते हैं, इसको हम क्यू एक्स मान लेते हैं, राइट। एक्स किसके इक्वल आ गया, -2 के, राइट। एफ ऑफ -2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -2 कितना आ गया, a इंटू -2 का क्यूब, b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6, राइट। यहां से आ गया -8a +4b -2 -6, राइट। -8a + 4b -8, बट ये रिमाइंडर उसने क्या कहा है, किसके इक्वल है, 0। किसके इक्वल है, 0 के। वो यही कह रहा है ना, when it is divided by this the remainder is 0। सो इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -8a + 4b किसके इक्वल आ गया, 8 के। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2a + b = 2। ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब केस 2 में ले लेते हैं। केस 2 में एफ एक्स तो सेम है, कितना है हमारे पास एफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बट डिवाइड किससे करना है अब, x -2 से, मीन्स x -2 = 0। x किसके इक्वल है, 2 के। सो एफ ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6, 8a + 4b -4, राइट। बट ये इस समय उसका जो रिमाइंडर है, जब x -2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 4 के इक्वल। किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a + 4b -4 किसके इक्वल है, 4 के। 8a + 4b किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2a + b किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इकट्ठी कर लेते हैं। ये कितनी थी, -2a + b किसके इक्वल है बेटा, 2 के, राइट। 2a + b = 2। एडिंग कर लेते हैं, एडिंग, ठीक है। एडिंग किया तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर 2b किसके इक्वल आ गया, 4 के। b किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। 2 की b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 2a + 2 किसके इक्वल आ गया, 2 के। -2a किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0, राइट। तो इस तरह से बेटा हम अगर कुछ भी दिया हुआ है ना, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है, यस रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर जो दिया हुआ है उसके इक्वल रख देना है। कुछ नहीं किया मैंने और, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ, पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स है, लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x -2। x -2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 2। सबसे पहले हम एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x³ -7x² प्लस ax -6, राइट। एफ ऑफ 2 पता करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब -7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 -6, 16 -28 प्लस 2a -6, राइट। 16 -34 प्लस 2a -18 प्लस 2a आ गया। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारे पास, gx। gx कितना दिया हुआ है हमारे पास, x³ -8x² प्लस 2a + 1 इंटू x -16, राइट। सेम नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स g ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब -8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2a + 1 इंटू 2 -16, दैट इज इक्वल टू 8 -32 प्लस 4a + 2 -16, राइट। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 -48
इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस 4a, राइट। तो यहाँ से आ गया -38a प्लस 4a, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, राइट। अब उसने कहा था दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेम का मतलब इक्वल है। -8a प्लस 2a किसके इक्वल आ जाएगा? -38a प्लस 4a, राइट। 2a माइनस 4a किसके इक्वल आ गया? -38 प्लस 18, -2a किसके इक्वल आ गया? -20 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ a। इसके साथ ही जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। मींस रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले स्टेप 1 में जो भी हमें पॉलिनोमियल जिसके साथ डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है, राइट। जस्ट ये ही सारा जो प्रोसीजर था मैंने इस एक्सरसाइज में सॉल्व मतलब यूज किया है, नथिंग एल्स। बहुत इजी एक्सरसाइज है, राइट। इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ऑन फैक्टर थ्योरम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।